joining us on the broadcast, sharing all those updates. Viewers, we will continue to track what is taking place in Mumbai, but we're shifting focus to certain updates that we're tracking as far as the RG Kar case is concerned. Now, the Supreme Court is set to hear the matter suo moto. Remember, viewers, the heinous crime took place against a trainee doctor at Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital last year that sent shockwaves across the nation. Meanwhile, on January 20th, a ruling by Kolkata Sialda Court sentenced the main convict Sanjay Roy to imprisonment, life imprisonment in fact, and no death penalty was granted. This is something that the victim's parents have in fact contested. Now, the ruling, of course, sparked widespread demands for death penalty. In fact, Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, also came out stating that she will challenge the verdict by the Sialda court, and the West Bengal government has meanwhile approached the High Court. But at the same time, the Supreme Court is also now set to hear the case suo moto. The Supreme Court will also consider a fresh intervention application from the victim's parents, alleging inefficiency in the investigation and calling for further inquiry. Remember, viewers, the tragic incident occurred on 9th of August last year, prompting the top court to take suo moto cognizance back then as well and hold multiple hearings. Meanwhile, my colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, when exactly is the Supreme Court going to hear the matter? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो सुओ मोटो कॉग्निजेंट है ये सुना जाएगा और ये पूरा मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर विक्टिम का परिवार की तरफ से जो दावा किया गया था कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है और सीबीआई के पास बहुत सारे सवाल विक्टिम के परिवार का है जिसका जवाब सीबीआई की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन से सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि परिवार के साथ, विक्टिम के परिवार के साथ सीबीआई का जो ऑफिशियल्स वो कांटेक्ट रख रहे हैं, बार बार से उनको जो केस का इन्वेस्टिगेशन उसके अपडेट दिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं रखा जा रहा है। तो इसी को लेकर बहुत सारे सवाल विक्टिम के परिवार के मन में पैदा हो चुका है। ठीक उसी सवाल को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील रखा गया था और उसके साथ साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, शियालदा कोर्ट में परिवार की तरफ से याचिका दायर किया गया था और इसी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया गया है और आज ही उसका जो हियरिंग वो किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा केस का जो सुनवाई वो आज सुना जाएगा। Indeed, Renik, and you know, there's been a huge outcry against the verdict of the Sialda court that awarded life imprisonment to Sanjay Roy, the main convict. Now there are demands for the death penalty. Mamata Banerjee's West Bengal government also approached the High Court. What can you tell us about that? एकदम शियालदा कोर्ट की तरफ से आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर जो दोषी है संजय रॉय, उनको जब उम्र कैद का सजा सुनाया गया है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में नाराजगी है, क्योंकि सबका नजर था कि ये पूरा मामले पर ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। तो इस मामले पर जिस तरीके से पहले दिन से सब लोग रास्ते में उतरे थे, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर में पूरा देश का नजर इस केस के ऊपर था। तो इस केस में जब शियालदा कोर्ट की तरफ से संजय रॉय को दोषी करार करते हुए उनको उम्र कैद का सजा घोषित किया है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में नाराजगी भी था, क्योंकि लोगों की उम्मीद था कि ये पूरा मामले में संजय राय का फांसी का सजा होगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद इस मामले को लेकर कहते कि फांसी का सजा होना चाहिए। ममता बनर्जी खुद अपील किया था कि संजय राय को फांसी दिया जाए, मगर दूसरी तरफ शियालदा कोर्ट की तरफ से उम्र कैद का सजा सुनाया गया है। तो इसको लेकर अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोलकाता हाईकोर्ट में मूव किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है कि संजय राय को फांसी दिया जाए, ये डिमांड रखा गया है, ये अपील रखा गया है। ये पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट में रजिस्टर्ड भी हुआ है, इसका हियरिंग भी होने वाला है। तो एक तरफ परिवार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि संजय राय का कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, दूसरी तरफ जो आम जनता है उनके मन में भी सवाल था कि संजय राय का फांसी का सजा क्यों नहीं हुआ। तो इसको लेकर ही अभी सीएम ममता बनर्जी खुद गवर्नमेंट की तरफ से ये मूव किया
किया गया है ये मामले को लेकर, और ये मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। All right, Ranik, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast and explaining